दर्शकों नमस्कार। आज हमारे साथ भाजपा आगामी प्रत्याशी पार्षद प्रत्याशी श्री लालाराम लोधा हमारे साथ उपस्थित हैं और जो कि भाजपा की ओर से अधिकृत प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 9 से, जिन्होंने वार्ड नंबर 9 में जनसंपर्क किया और जिनको लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। काफी लोगों को इनका समर्थन प्राप्त हुआ है। आज हम इनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से ये वार्ड में विकास कराएंगे अगर पार्षद बनकर ये आते हैं तो। स्वागत है आपका लालाराम जी। धन्यवाद आपका खिला जी। बताइए कि आप वार्ड नंबर 9 से भाजपा प्रत्याशी हो और पार्षद में आप नियुक्त होते हो, जनता आपको समर्थन देती है और आप पार्षद बनकर आते हो, तो किस तरीके से वार्ड नंबर 9 की जनता को की समस्याओं का आप निराकरण करोगे? मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो मुझे यहाँ से मेरी मिसेस को टिकट दे करके बहुत बड़ा दायित्व जो सौंपा है, उस पे मैं भारतीय जनता पार्टी पे खरा उतरूंगा। और अगर वार्ड नंबर 9 की सभी देवतुल्य मतदाताओं का मत मुझे आशीर्वाद के रूप में अगर मिलता है और एक तरफा बहुमत से मुझे अगर यहाँ की जनता चुनाव जिताती है, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को वार्ड में मोहल्ले लेवल तक उतारने का प्रयास रहेगा, चाहे वो कुटीर हो। आज जैसे आप जानते हैं कि वार्ड नंबर 9 बूढ़े वाला ही क्षेत्र पड़ता है, पुरानी छावनी क्षेत्र पड़ता है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आती है, सगतपुर रोड आता है। इनमें वास्तव में कि ये कच्ची बस्ती के रूप में पहले जिस क्षेत्र जाना जाता था और इसमें अति गरीब लोग रहते हैं, जो मजदूरी वर्ग हैं, मजदूर करते हैं। और अभी भी यहाँ 75% कुटीरें अभी नहीं आई हैं, कच्चे मकान बने हुए हैं। तो प्राथमिकता मेरी ये रहेगी। और माननीय शिवराज सिंह जी ने पहले घोषणा भी की थी कि यहाँ के इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, उनके लिए पट्टे दिए जाएंगे। तो पहले प्राथमिकता सबको पट्टे दिलाए जाएंगे पहले वर्ष में, और पट्टे दिलाने के बाद प्रत्येक घर यहाँ पे मेरे कार्यकाल में एक भी घर में कच्चा नहीं रहने दूंगा और एक भी रुपया किसी गरीब को, किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। जितना पैसा ऊपर से आएगा उतना पैसा गरीब के खाते में पहुंचेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। दूसरी और भी योजनाएं सरकार की हैं, लाडली लक्ष्मी योजना है, उसका भी लाभ दिलाया जाएगा। और प्रत्येक गली में नाली की निकासी बनाई जाएगी, रोड, और जैसा कि अभी स्ट्रीट लाइट की भी क्षेत्र में बहुत कमी है, तो प्रत्येक गली में लाइट के खंभे लगाए जाएंगे और लाइट और भी कई हमारे मन में विचार हैं, इससे भी ऊपर हटके भी। बूढ़े वाला ही क्षेत्र देखा जाता है कि कई ऐसे लोग रहे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के भी रहे हैं इस क्षेत्र में, और ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है। तो इस क्षेत्र को आप किस तरीके से उभार के लाओगे, बाढ़ वासियों में किस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर पाओगे? आपने कहा कि पिछड़ा इलाका है बूढ़े वाला जी, बिल्कुल सही बात है, पिछड़ा इलाका है। तो इसके लिए हमने एक प्लान तैयार किया। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, तो हमने एक प्लान बनाया है बच्चों को, जो बच्चे 80% से ऊपर अपनी रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, अंक लेके आ रहे हैं, उनका मेरे 9 नंबर वार्ड में एक साल में उनको सम्मान समारोह रखाया जाया करेगा, जिसमें जिले लेवल के अधिकारी एवं गणमान्य लोगों को द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा, जिससे उनका उत्साह बढ़ेगा। और अगर उत्साह बढ़ा और बच्चे अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो इस बूढ़े वाला इस क्षेत्र से भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई एसपी बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई तहसीलदार बन सकता है, कोई बाबू बन सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो आगे जाके क्षेत्र का नाम रोशन होगा। महिलाओं के लिए क्या ऐसी विशेषताएं रहेंगी आपकी ओर से जो आप उनको आगे बढ़ाना चाहोगे? महिलाओं के लिए विशेषता रहेंगी क्योंकि सरकार महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं ला रही है, लेकिन क्या अभी तक के जो पार्षद बने हैं उन योजनाओं को नीचे तक ला नहीं पाते हैं। जैसे आप जानते हैं स्व सहायता समूह है, स्व सहायता समूह के माध्यम से प्रत्येक महिला को रोजगार सरकार दे रही है, लेकिन क्या अभी तक जागरूकता की कमी हो या जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वो यहाँ तक नीचे तक पहुँचाते नहीं हैं। तो मेरा प्रयास पूरा ये रहेगा कि गरीब जनता ना तो नगर पालिका के चक्कर लगाए, अधिकारियों को से हम निवेदन करेंगे आप वार्ड में आइए और वार्ड में कैंप लगाइए और कैंप लगाकर प्रत्येक योजना का हर घर घर तक लाभ दिलाइए।
अभी आपने वार्डों में जनसंपर्क किया है, वार्ड जी। नंबर 9 में, तो जी। आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिली है? समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या है तो ये भी है कि बेचारे गरीब, जो वास्तव में गरीब है, जिसके पैसे रोज आटा ला के खाते हैं और उनकी कुटीरों में नाम भी आ चुके हैं, पर किसी कारणवश उनकी कुटीरें अभी तक नहीं बनी हैं। तो पहले तो ऐसे गरीबों को ही चुन चुन करके उनकी कुटीर बनाई जाएंगी और उनको रोजगार की उपलब्ध कराया जाएगा। स्व सहायता समूह से उनको जोड़ा जाएगा और स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जो बच्चे अगर अभी तक स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनको जागरूक करके उनको स्कूल भेजा जाएगा। और इस क्षेत्र में एक, जैसे आपने कहा कि ऐसे लोग पनप रहे हैं आपराधिक प्रवृत्ति के, उनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बिल्कुल निर्णय लिया है कि आपराधिक प्रवृत्ति के एक भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर यहाँ गुंडागिर्दी कोई करता है तो उसके खिलाफ विशेष कार्रवाई की जाएगी। इस क्षेत्र में मेरे कार्यकाल में थाना बन के तैयार होगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में हमारी बहनें जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्कूल जाती हैं, क्योंकि हाई स्कूल की कमी है इस वार्ड में और काफ़ी लंबा वार्ड है, 2-3 वार्ड लगे हुए हैं बूढ़ा बालाजी पे, तो एक हाई स्कूल यहाँ पे बने, इसका विशेष हमें मांग करेंगे। लेकिन अगर बाढ़ वासियों को कोई किसी भी समस्या आती है तो उसको जनता को पार्षद से मिलने के लिए एक स्थानीय एक जगह कौन सी होगी? मतलब जैसे आपसे किसी को मिलना हो या कोई अपना कार्य कराना हो या अपनी समस्या को बताना हो। जी, जनता के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। मैं वार्ड में जहाँ भी जा रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर हर घर घर तक पहुँचा चुका हूँ। मैं प्रत्येक घर में मेरा मोबाइल नंबर उपलब्ध हो चुका है। मेरा मोबाइल नंबर, और जहाँ उपलब्ध नहीं हो तो आपके माध्यम से मैं पहुँचा रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9826404523। एक इस नंबर पे जो भी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई अगर मुझे एक कॉल लगाएंगे तो मैं उनके दरवाजे पे, उनके घर पे पहुँचूँगा। और मिलने का जो समय है तो 24 घंटा में बूढ़े बालाजी रोड पे मेरा निवास है, वार्ड नंबर 9 में मेरी शॉप भी वहीं है, तो 24 घंटे में वहाँ उपलब्ध रहूँगा। कभी भी यहाँ से पूरी जो जनता है बूढ़े बालाजी रोड से निकलती है तो रोड पे ही मेरा निवास और शॉप है, तो मैं वहाँ 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। पार्षद अभी तक जो रह चुके हैं तो उन पे आरोप लगते रहे हैं कि जो आवास योजना है, कुटीर की जो योजना है प्रधानमंत्री की, तो उसको लेकर पार्षदों द्वारा कुछ राशि मांगी जाती है। कई लोगों को उपलब्ध कुटीर नहीं हो पाई है और कई लोग ले भी चुके हैं, लेकिन आरोप ये लगे हैं कि पार्षद कुटीर के लिए पैसे मांगते हैं। तो इसके आप जनता को इसमें कैसे विश्वास दिलाओगे? देखो, अभी तक जो पार्षद रहे हैं तो उनके बारे तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा कि उन्होंने, वास्तव में ये सही है कि कई, जब हम गली गली प्रचार करने जा रहे हैं तो कई माताएं बहनें कहती हैं कि हमने कुछ पैसा इसको दे रखा है, उसको दे रखा है, लेकिन हमारी कुड़ी में, मैं सबको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप 1 रुपया किसी को मत दीजिए। खाली आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और जहाँ जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आएंगे चुन के, आपका 1 रुपये किसी भी चीज़ में नहीं लिया जाएगा। तो दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं सभी मेरे वार्ड नंबर 9 के देवतुल्य मतदाताओं से हाथ जोड़कर यह अपील करता हूं कि कल 6 तारीख है और सुबह आप सबसे पहले अपना मत, जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन लालाराम लोधा को अपना प्रत्याशी बनाया है, उसको आप अपना मत रूपी आशीर्वाद दें, जिससे हम दोनों मिलकर के आपकी सेवा करें। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 9 से अधिकृत भाजपा के प्रत्याशी श्री लालाराम लोधा जी, जो कि वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आगामी 6 जुलाई को आप इनको अपना समर्थन जरूर दें। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी।